प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, ठीक है, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। अर्थात हम इस टॉपिक के अंतर्गत ये देखेंगे कि ताप के बढ़ने से या ताप के बढ़ने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध वह युक्ति है जो विद्युत के प्रवाह का विरोध करता है, ठीक है ना, मतलब विद्युत के प्रवाह को रोकता है, वही है आपका प्रतिरोध। अब हम ये देखेंगे कि प्रतिरोध की ताप पर कैसे निर्भरता है। अर्थात अब अगर जब इस प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता हमें देखना है तो हमारे पास कई चीज़ें होंगी, है ना। जैसे आपका ये है धातु, फिर मिश्र धातु, फिर उसके बाद में अर्धचालक और फिर वैद्युत अपघट्य। इन सब की हमको देखना पड़ेगा कि प्रतिरोधकता क्या है, अर्थात वो ताप पर किस प्रकार उनकी प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो सबसे पहले हम अगर धातुओं की देखें तो धातु जो होते हैं क्या होते हैं, वो अच्छे चालक होते हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं वो क्या है, अच्छे चालक होती हैं, ठीक है। तो जो धातु होती हैं, चूंकि धातुएं जो है चालक हैं, गुड कंडक्टर होती हैं, अच्छी चालक हैं, इस वजह से इनका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, कम होता है। इनका प्रतिरोध कैसा होता है, कम होता है। लेकिन जब ताप बढ़ाया जाता है, जब ताप को बढ़ा दिया जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है, इनका प्रतिरोध जो होता है वो भी बढ़ जाता है। और जब प्रतिरोध बढ़ता है, हम जानते हैं कि प्रतिरोध जो होता है वो ये जो चालकता होती है, चालकता, ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रतिरोधकता के, है, होता है ना भैया। तो यहां से अगर प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी मतलब चालकता कम हो जाएगी। यानी धातु के केस में क्या है, धातु के केस में जब आप ताप बढ़ा देंगे तो उस स्थिति में प्रतिरोध बढ़ जाएगा और चालकता कम हो जाएगी। शॉर्ट सर्किट की घटनाएं लगभग आप कह सकते हो इन्हीं चीजों की वजह से होता है। बात समझ रहे हो। दूसरी चीज है मिश्र धातुएं। इसके लिए अच्छा है, इसमें एक सूत्र भी होता है धातुओं की प्रतिरोधकता के लिए, जो है वो क्या है, RT। प्रतिरोध कैसे ताप पर निर्भर करता है, वो धातुओं के लिए ही केवल सत्य है। ये RT = R0 टाइम्स 1 + अल्फा T, जहां पर ये R0 क्या है, आरंभिक प्रतिरोध भी कह सकते हो, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर प्रतिरोध है ये, ठीक। दूसरी चीज यहाँ पर RT ये अननोन रेजिस्टेंस होता है, मतलब आपसे कहा जाता है कि T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आप बताइए कि जो भी फला धातु है उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको दिया जाएगा और T डिग्री सेंटीग्रेड पर आपसे पूछा जाएगा। ये क्या है, T, ये भी आपका टेम्परेचर है जितने डिग्री सेंटीग्रेड पर कह रहा है। अल्फा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक है, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे, प्रतिरोध ताप गुणांक है, ठीक। अल्फा आपका प्रतिरोध ताप गुणांक। तो ये सूत्र ध्यान रखिए। दूसरा क्या है, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता। तो जैसे धातुओं की प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है, सेम वे में मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता में भी परिवर्तन होता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि इसमें ज्यादा होता है और इसमें कम होता है। अर्थात ताप बढ़ाने पर मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ती नहीं है, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता चालकता जो है क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अर्थात प्रतिरोधकता बढ़ती है, ठीक है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता जब ताप बढ़ाया जाता है तो बढ़ती तो है, लेकिन धातुओं की अपेक्षा, जैसे धातुओं का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है प्रतिरोध, लेकिन उसकी अपेक्षा इसमें कम होता है। मिश्र धातुएं जैसे आप कह सकते हो नाइक्रोम वगैरह है, मैग्नीन है, फिर ये कंस्टेंटिन है, ये सारी चीजें जो है तीन जितनी भी मिश्र धातुएं रहेंगी आप, और वो भी कह सकते हैं क्या है, पीतल वगैरह भी है, ये भी तो मिश्र धातु ही है, तांबा और जिंक का मिश्रण है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जितनी भी मिश्र धातुएं होती हैं उनकी भी चालकता जो है ताप बढ़ाने पर कम हो जाती है, अर्थात प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, ठीक। तो ये दोनों चीजें हो गई। तीसरी चीज है अर्धचालकों की प्रतिरोधकता। अर्धचालक क्या होते हैं, पहली बात तो ये जानते हैं, अर्धचालक वह पदार्थ हैं, अर्धचालक कैसे पदार्थ हैं, अर्धचालक वह पदार्थ हैं जिनकी चालकता चालक पदार्थों से कम होती है,
लेकिन कुचालक पदार्थों से अधिक होती है। ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? अर्धचालक। इसकी एक और सरल परिभाषा दे सकते हो कि वह पदार्थ जिनकी चालकता सुचालक पदार्थ है ना, या चालक पदार्थ और कुचालक पदार्थ के बीच होती है, उनको क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। तो ये दो परिभाषाएं आप दे सकते हो कि चालकता यदि चालक और कुचालक के बीच में है तो वो अर्धचालक है। ठीक, अब अर्धचालक अगर आपको पता चल गया तो ताप पर ये किस प्रकार निर्भर करता है? तो अर्धचालक पदार्थों की खासियत होती है जस्ट इसका उल्टा। किसका उल्टा? ये धातुओं की प्रतिरोधकता का उल्टा। ठीक है, यानी धातु क्या होता है? धातु में जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, चालकता कम हो जाती है, जिससे विद्युत का प्रवाह कम होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा होगा, अर्थात जब अर्धचालक में प्रतिरोध बढ़ेगा तो इसकी चालकता प्रतिरोधकता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसमें प्रतिरोध कम हो जाता है। प्रतिरोध कम हो जाने से क्या होता है? चालकता बढ़ जाती है। यहाँ पर चालकता बढ़ जाती है, अर्थात प्रतिरोध क्या हो जाता है? इस केस में कम हो जाता है जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। सेम वे में यहाँ पर भी होता है, जैसे इसमें होता है वैसे ही इसमें होता है, अर्थात वैद्युत अपघट्यों में भी यदि आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, ताप को बढ़ा रहे हैं, तो उसकी चालकता बढ़ जाएगी, प्रतिरोध आपका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। समझ रहे हो ना? तो इतनी सारी चीजें ध्यान रखिए। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, धातुओं में या मिश्र धातुओं में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध जो हो जाता है वो आपका बढ़ जाता है, जिससे चालकता कम हो जाती है। जबकि अर्धचालकों में और वैद्युत अपघट्यों में ताप बढ़ाने पर जो है प्रतिरोध कम हो जाता है, अर्थात चालकता बढ़ जाती है। ध्यान रहेगा ना?